मैं तुमसे इस बात के लिए बेहद खुश हूँ कि तुमने ना किसी इंसान की मानसिक रूप से ऐसी सहायता की है कि उस इंसान के आत्मविश्वास में दोबारा बढ़ोतरी हुई है। तुमने उस इंसान का मदद करा है, क्योंकि कुछ लोग अभी नया नया अपना काम शुरू किए हैं और उन्हें खुद पर ही विश्वास नहीं है। और हाँ, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने तुम्हारा हाथ देखकर, तो कुछ लोगों ने तुम्हारी दशा दिशा देखकर ये अनुमान लगाकर तुमसे कहा है कि आने वाले समय में थोड़ी चिंताएं अधिक रहेगी, एक के बाद एक परेशानियां आएंगी। तो अब ज़रा मैं उनके लगाए हुए इस अनुमान पर थोड़ा सुधार करते हुए बताना चाहता हूँ कि जो होगा वो ये कि अवसर अब तुम्हारे पास आएंगी, एक के बाद एक नई अवसर आएंगी, व्यस्त तुम रहोगे और इन अवसरों के कारण व्यस्तता थोड़ी और बढ़ जाएगी और तुम्हारा मार्ग ऐसी ऐसी जगहों पर खुलेगा जो अभी तुमने सुना भी नहीं है। इसलिए अपने मन से सारी चिंताओं और दुविधाओं को दूर करके आराम से रहो। और सुनो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पीछे कोई बड़ा नहीं है या कोई तुम्हारा अपना नहीं है तो तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने काम के दौरान और अपने आराम के समय के दौरान, इन दोनों समय में, मुझे पता है अपने आसपास अच्छे लोगों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को तुम रखना चाहते हो। लेकिन एक सलाह मैं तुम्हें अपने तरफ से दूंगा कि ये सब जब आए तो इनके साथ रहो, बहुत खुश रहो। लेकिन एक आदत डालो तुम कि अगर तुम अकेले भी हो ना, तो भी तुम्हें तुम्हारा अकेलापन याद नहीं आ रहा है, तुम्हें वो चुभ नहीं रहा है, बल्कि तुम जिस काम के लिए हो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस काम में है। ये बात तुम समझ लो। और घूमने की बात रहे तो वहाँ मैं मानता हूँ कि अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को खोजोगे तुम, ठीक है, बात वहाँ तक सही है। लेकिन जब तुम्हारे काम का बात आएगा ना, तो याद रखना, करना तुम्हें खुद ही है। और जो तुम खुद करोगे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी तनख्वाह मिलेगी। तुम किसी भी दफ्तर में जाकर घंटों बैठे रहो, किसी से बातचीत कर लो, उसकी तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। जो काम तुम करोगे सिर्फ उसकी मिलेगी तुम्हें। तो इसलिए ना, अकेले रहना, अकेले अपना काम खुद से पूरा करना सीखना पड़ेगा तुम्हें। और वो चीज़ जितनी जल्दी स्वीकार लोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जो तुम करोगे पैसा सिर्फ उसी का मिलेगा, किसी और चीज़ का नहीं मिलेगा। ये बात तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। और जब जब अवसर मिले अपने आप में और सुधार करने की कोशिश करो। और एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे कि ना, हफ्ते के 7 दिन तुम्हारा तबीयत एक समान हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है कभी कभी कमज़ोरी लगे, या हो सकता है कभी कभी नींद पूरी नहीं हुई हो तो तुम्हें उतनी ताजगी महसूस नहीं हो। तो इसके लिए तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कोई कमी है या तुम्हें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। कभी कभी काम के दौरान भी नींद आ सकती है। ये बहुत आम बात है, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो। तो वैसे में ना, अपने मुंह धो लिया करो, चाय पानी पी लिया करो, और उस दिन हो सके तो जल्दी काम निपटा कर जाओ। और तुम्हें अगर काम के बीच नींद आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर चाह रहा है कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। तो जो तुम्हारा शरीर चाह रहा है वो भी पूरा करो। इन सारी चीज़ों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे ना तुम्हें आदत लग जाएगी, हर तरह से तुम ढल जाओगे। इसलिए एकदम निश्चिंत रहो, चिंतित बिल्कुल मत रहो। और सुनो, मैं तुम्हें ना आज जो भी दिया हूँ ना, उसके लिए तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए। और घमंड या अहंकार तो नहीं, पर हाँ, तुम्हें आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे उम्र के लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है। और तुम्हारे मन में कई नए रास्ते चल रहे हैं, और जो भी रास्ता तुम अभी तक सोच रहे हो ना, वो सब तुम्हारे लिए आसान है। अब कोई ऐसा रास्ता चुनो जो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर वो तुम करना चाहते हो, और उसे करो, जरूर मिलेगा तुम्हें। तुमने मोल भाव किए बिना उस गरीब इंसान की मदद की है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ तुमसे। तुम्हारा वो रुपया बर्बाद बिल्कुल नहीं गया। वो रुपए तुम्हारे बहुत ज़्यादा आबाद गए, बस ये याद रखो। और एक बात तुम्हें कहकर आगाह करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना अपने घर से पैसे लेते हैं सही काम बोलकर, लेकिन वो उसका कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुम्हें जो शक हो रहा है वो शक नहीं है, तुम्हारा जो शक है वो हकीकत है। इसलिए सतर्क होकर रहो बस, और बहुत खुश रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।